रानीगंज में हम लोग थे जब जिस समय, तो हमारे सारे उपकेंद्र पर सारा एएनएम रहता था और निश्चित रूप में सप्ताह में एक दिन प्रत्येक स्वास्थ्य उपकेंद्र को देखने के लिए हम लोग जाते थे। जाते ही हुजूर आते दवा लाते 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 बहुत देर हो गई। आज 70% केसों में D3, B12, कैल्शियम ये सब की कमी आती है और इतनी कमी आती है कि आपको खाने के साथ उसका सब्स्टिट्यूट देना पड़ता है। इसके बाद ये देखिए, उसके बाद जो है ऐसे करते हैं ई दिस इसमें कीजिए, उसके बाद इधर, फिर इधर, 5 ठो जो है इसको पालन करें। मन मियादी हुआ यही, जब मन से आता है अपने मन से हो जाता है। बोले इसका 11 दिन या 21 दिन उन लोगों ने अपना फिक्स कर रखा है कि 11 दिन। साला पैखाना जो है पैखाना हो रहा है, लूज हो रहा है, लाख दवाई दे रहे हैं, जब तक वो लैक्टोबैसिल है आप बनेगा नहीं उसको, हाँ उसको डालेंगे नहीं ऊपर से, सीवियर तब जाकर के जो है सो काम हो। शुद्ध और ताज़ा भोजन और लोगों में अवेयरनेस, लोगों में जानकारी, जागृति, ये 3 चीज़ें अगर हो तो हम बीमारियों से बहुत अगर डिलेड हुआ, स्लो ब्रेकडाउन ऑफ फूड हुआ, उसके वजह से क्या। नमस्कार, मैं हूँ रिंकेश कुमार और आप देख रहे हैं SM न्यूज लाइव। मैं अभी अपने स्टूडियो में हूँ और हमारे साथ आप देख पा रहे होंगे दो आला धारक को। आप समझ गए होंगे कि ये डॉक्टर हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे साथ में एक तरफ आप जो देख पा रहे हैं ये हैं डॉक्टर डी झा। इनका मैं परिचय दे दूँ, ये जनरल फिजिशियन हैं और त्रिवेणीगंज में आप रह रहे हैं और बैठते हैं, मरीज को देखते हैं, सेवा देते हैं। और हमारे दूसरे साइड जो आप देख रहे होंगे ये हैं डॉक्टर विश्वनाथ सर्राफ, जो MBBS हैं, जनरल फिजिशियन हैं ये भी, और ये भी पिपरा में आप बैठते हैं और त्रिवेणीगंज में रहते हैं। तो मैं आज बात करने वाला हूं कि आप देखते होंगे कि अभी धूप बहुत ज़्यादा हो रहता है सर। मैं सबसे पहले आपसे बात करना चाहूँगा कि अभी धूप बहुत ज़्यादा रहता है सर, और अभी टाइफाइड का बहुत ज़्यादा चल रहा है कि टाइफाइड हो रहा है, गले में खांसी और सर्दी, इससे कैसे बचा जाए, इस पर सबसे पहले हम बात करेंगे सर। तो सबसे पहले तो आपका SM न्यूज़ लाइव में स्वागत है सर। देखिए, इस टाइफाइड अभी लग रहा है इस कदर से बढ़ रहा है, लग रहा है कि चला ये एपिडेमिक फॉर्म में हो जाए, क्योंकि जो भी पेशेंट अभी हम लोग के क्लिनिक में आ रहा है उसमें से 10 में से 7-8 टाइफाइड का ही केस होता है। क्या उसका एक जिसका लक्षण जो है बुखार आना, सारे बदन में दर्द रहना, खाने में रुचि नहीं होना, धीरे धीरे कमजोरी महसूस करते जाना, कमज़ोर होते जाना, और गला में भी खरांश आता रहता है, ये सब लक्षण हैं उनके टाइफाइड के। और इस टाइफाइड का जो है कारण जो होता है साल्मोनेला शिगेला ग्रुप का बेसिल है, H&O। क्या होता है सर? साल्मोनेला और शिगेला ग्रुप ऑफ बेसिल है ये। अच्छा। ये एक्चुअली आंत में रहता है, पेट में ये रहता है, और वहीं से यह दिक्कत पैदा करता है। इसका जगह जो है से इसलिए होता है क्या, तो फीवर के साथ साथ जो है धीरे धीरे लोगों का गैस्ट्रिक डिजॉर्डर भी शुरू हो जाता है, कभी कब्जियत रहना, कभी पतला पैखाना हो जाना, पेट का फूलना, यह सब इसमें बड़ा कॉमन है। इसलिए कि सेम बेसिल है जो इस फीवर को पैदा देता है, और इस ऊपर की कठिनाइयाँ जो है इसका सिम्टम्स देख रहे हैं ऊपर से, उसके अतिरिक्त यह जो है गैस्ट्रिक डिजॉर्डर करता है पूरा। अच्छा सर, आप मोस्टली डिसेंट्री में देखिएगा, डिसेंट्री भी उसी वजह से होता है, इसलिए दोनों तरफ से मरीज दिक्कत में फंस जाता है और बहुत कमज़ोरी महसूस करता है। इसमें जब हम लोग दवाई देते हैं इसका अप्रोप्रिएट, तो कम से कम वैसे 20 दिनों के लिए देते ही हैं। 20 दिन में फिर 21वां दिन हम लोग बुलाते हैं मरीज को, फिर उसको विडाल टेस्ट करवाते हैं। विडाल इसके लिए विडाल टेस्ट है जांचने के लिए, विडाल टाइफाइड के लिए विडाल टेस्ट अगर पॉजिटिव है, उसमें भी टाइट्रेशन, इसका टाइटर जो है ना 140, 60, 80 और 320, 320। तो वैसे जनरली 180 तक को हम लोग
एक्टिव नहीं मानते। लेकिन जब 320 में अगर रहता है तब पॉजिटिव, उसमें भी एच और ओ दोनों स्पेसीज इसका जो है वो मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स में देखते हैं कि दोनों में एकदम पांचों 40 से लेकर के 3 से 20 तक सब में पॉजिटिव रहता है, दोनों एच एंड ओ दोनों स्पेसीज में। तो जब इस तरह की स्थिति है तो उसको नियमित रूप से दवा दे करके और उसको फॉलो अप करने की ज़रूरत पड़ती है। होता है क्या है, जनरली पेशेंट आया और एक बार तो दवाई लिया, 20 रोज खाया और उसके बाद फिर वो मतलब उसको लगता है कि ठीक हो गया, एकदम ठीक हो गया, उसको तो कहता है डॉक्टर साहब हमको कोई कठिनाई नहीं है, दिक्कत नहीं है। यहीं पर गलती होती है। हम लोग कहते हैं कि भाई 20 दिन के बाद 21वां दिन आओ, फिर हम विडाल टेस्ट कराएंगे। अगर तुम्हारा निगेटिव हो जाता है तभी तुम समझो अपने को कि हम बीमारी से मुक्त हैं। मतलब उनको लगता है कि सिम्टम्स खत्म हो गया है, सिम्टम्स खत्म हो गया तो हम मतलब चला बिल्कुल गया है। मुक्त है, वो चला जाता है। और चला जाता है, देखिए इसका फैलाव जो होता है, अब पैखाना हम करते हैं, हालांकि अब तो फिल्डिफिकेशन कम हो गया है, लेकिन अभी भी हम लोगों के यहाँ फिल्डिफिकेशन है। पैखाना जो होता है उसी में से वो बेसिल जाता है बाहर, अच्छा अच्छा, और उसी के कंटैक्ट से या हाउस फ्लाई वो सब उड़ करके, अगर बहुत हाइजीनिक हैबिट में और हाइजीनिक व्यवस्था के अंतर्गत आप नहीं रह पाते हैं तो वो हाउस फ्लाई सब इस पर बैठा, फिर जा कर के आपके भोजन पर बैठा, इस तरह से आपके पेट में पहुंच जाता है। या आप अगर जाते हैं, अभी भी वही फिल्डिफिकेशन के लिए बहुत सारे लोग हैं, और वैसे ही जनरली यह सब जो है लो स्टेटस पीपुल जो है उन्हीं लोगों में बेसी होता है, मतलब जो मेंटेन नहीं कर पाते जो हैं। हाँ जो हाइजीनिक हैबिट मेंटेन नहीं कर पाता है। एक चीज़ जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब कि ये तो हो गई, मान के चलिए शहर के लोग हैं डॉक्टर के पास तुरंत चले गए, कुछ गांव के लोग होते हैं जो गांव के लोग डॉक्टर के पास नहीं जा पाए, अगर वो सिम्टम्स देखते हैं तो वो क्या करें? मैं आपको एक बात बता देता हूँ, आज का जो ट्रीटमेंट का स्टाइल है हम लोगों के यहाँ वो बड़ा ही गजब है। हम डॉक्टरों के यहाँ कोई भी केस डायरेक्ट नहीं आता है। जो आज उस आपको दिक्कत हुई, अब दिक्कत महसूस किया, हमारे पास चले आए, तब तो हम उसको सारी बात बता करके जांच के लिए जांच करवा करके सही दवा उसको दे देंगे, उस बेचारे का काम। होता क्या है, इस तरह की कठिनाई हुई तो पहले जो गांव में सब क्वैक है उसके नज़दीक में उसको पूछा, ये सब कुछ नहीं फिर ठीक होगा। अब उसमें जो एंटीबायोटिक दवाई देता है, जिसको झोला छाप का नाम देते हैं। हाँ, जिसको आप झोला छाप कर रहे हैं, तो होता क्या है, अंत में उसको कहेगा हाँ लो एमिकासिन लो, सेफ्ट्रैक्सोन वगैरह, जहाँ तहाँ पूरा भोग करके, अरे भाई जब तक उसका स्पेसिफिक ड्रग और फॉर स्पेसिफिक समय तक नहीं दोगे वो नहीं हटेगा, स्वाभाविक है। तो वो तो कर नहीं पाता है। जब बहुत लाचार हो गया, बहुत सारा पैसा खर्च हो गया, तब हम जाके आप लोगों को पता। हम लोग खोजता है। आता तो है लेकिन कहावत नहीं है, ये आते आते बहुत देर हो गई, नहीं एक तो गीत है, हुजूर आते दवा लाते लाते बहुत देर हो गई। तो वही बात होती है, इसलिए उसको उसका फल भुगतना पड़ता है। मतलब सीधी सी बात है कि अगर कोई सिम्टम्स आप में दिखता है तो सीधा आप एक जो ऑथराइज्ड डॉक्टर हैं उनके पास जाना चाहिए। उनके पास जाना चाहिए। दूसरी बात, इस मामले में सोसाइटी के लोगों को अवेयर होना चाहिए, उसको जानकारी मिलनी चाहिए कम से कम। और जानकारी कैसे होता है, पहले देखिए हम लोग का जो स्टाइल था, अब तो आस्था से क्या क्या ये लोग करवाते हैं, नहीं हम कर सकते हैं। पहले हम लोगों का ANM होता था, तो ANM सब स्वास्थ्य उपकेंद्र पर रहा करती थी, और ANM को ऐसा कड़ा निर्देश था, और लोग कराते हो कि नहीं कि हम जहाँ जहाँ रहा करवाया, सीधे एक दिन में तुमको 40 घर विजिट करना है। अपने क्षेत्र में एक दिन में 40 घर विजिट करना है, उसको जागरूक करने के लिए, जागरूक करने के लिए। उसमें हर तरह की बात समझाओ, बताओ, हर तरह, चाहे लेबर से संबंधित हो या प्रेग्नेंट लेडी है उसको क्या क्या दिक्कत होती है, कठिनाई है, झोला में रखो तुम आयरन फॉलिक एसिड की गोली,
अगर प्रेगनेंसी है तो उसको क्या करना है, कैसे रहना है, वो बताओ। आई गोली खाने के लिए निश्चित रूप में 3 महीना के लिए दे दो। ANM एक तो ट्रेंड आती थी, हाँ, पहले ट्रेंड में ANM पहले ट्रेंड रहती थी, और वो एक जो चिकित्सा की पद्धति है उसको फॉलो करती थी। आज आशा को कितनी ट्रेनिंग है पता नहीं, लेकिन आशा घर घर जाती जरूर है, लेकिन वो क्या ट्रीटमेंट देती है, क्या करती है, इसकी कोई जानकारी नहीं है। जानकारी उसको नहीं है, वो अवगत है ही नहीं कि क्या करना है, इसमें कैसे करना है, किसी बीमारी से संबंधित। और ANM लोगों को कम से कम प्रिलिमिनरी नॉलेज रहता है, उन लोगों को पढ़ाई होती है, सारा कुछ एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, सब कुछ का, गायनेकोलॉजी, हर चीज़ का थोड़ा सा प्रिलिमिनरी नॉलेज उन लोगों को दिया जाता है। इसीलिए उसके द्वारा यह पता चल जाता था हम लोगों को कहीं डायरिया वोमिटिंग है या कहीं अदर डिजीज कोई प्रेवलेंट हो गया वहाँ, तो सारी बात का पता उस ANM से हम लोगों को मिल जाता था। इसलिए एक दिन में 40 घर, फिर नेक्स्ट 40 घर, फिर नेक्स्ट 40 घर। ये कितने समय पहले की बात है सर? यही तो हम लोग जब तक प्रभारी थे, हम तो बताएंगे कि 2000 तक हम लोग करवाया है। बताइए, 2000 तक स्वास्थ्य व्यवस्था हम कह सकते थे अच्छी थी, लेकिन अभी की स्वास्थ्य व्यवस्था को आप देख पा रहे होंगे। अभी हम नहीं पका सकते हैं क्या है नहीं है। हाँ, क्या है नहीं है। लचर है। आशा हम लोग के समय में थी ही नहीं, आशा नहीं थी। इसलिए आशा जब आई, ये सारा काम करीब करीब आशा को दे दिया गया। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, प्रभारी लोग ANMs अभी भी है, स्वास्थ्य उपकेंद्र अभी भी है, लेकिन ANM का पोस्टिंग उस स्वास्थ्य उपकेंद्र पर रहना चाहिए था। सारे के सारे लोग त्रिवेणीगंज में पड़े रहते हैं। कोई भी, हम नहीं समझते हैं HSC है, घर भी बना हुआ, सारी बावजूद उसके कोई भी ANM आपको स्वास्थ्य उपकेंद्र पर HSC पर नहीं मिलेगा। सब PHC में रहती है, वहाँ जाती है नहीं। उसको रहना इसलिए है कि दिन रात किसी को कुछ हो गया, डिलीवरी हो गया, कुछ हो गया, डिलीवरी वगैरह तो मेनली, या और कुछ दिक्कतें हो गई है किसी को, तो वो तुरंत आकर के उससे संपर्क करता था। और वो अगर सब ठीक हुआ है तो है, नहीं तो फिर हम लोगों के पास वो भेजती थी या आके बताती थी हम लोगों को। इसलिए बहुत अंतर होता है। लेकिन वो सारा चीज़ अभी खत्म हो चुका है। त्रिवेणीगंज में हम लोग थे जब, जिस समय, तो हमारे सारे उपकेंद्र पर सारा ANM रहता था। और निश्चित रूप में सप्ताह में एक दिन प्रत्येक स्वास्थ्य उपकेंद्र को देखने के लिए हम लोग जाते ही थे। अब बड़ा अच्छा माहौल पैदा कर दिए थे वहाँ। अगर हम लोग जाएंगे तो बहुत सारे लोग दिखलाने वाले भी आ जाते थे। एडिशनल PHC पर भी एक ANM रहती थी। उसे सब जगहों में, लेकिन वो व्यवस्था ख़त्म कर दिया है लगता है। पता नहीं क्यों अब समाज के लोग उन्हें टॉर्चर करता है कि क्या करता है, वो हम नहीं कहेंगे। आकि इन लोगों की इच्छा है, हाँ, लेकिन कहीं किसी स्वास्थ्य उपकेंद्र पर हम नहीं देखा। चलिए, ये हो गई अभी के स्वास्थ्य की व्यवस्था। अभी क्या था, पहले क्या था? जब डॉक्टर साहब डीझा के मुंह से अभी आप सुन रहे थे कि ये बता रहे थे कि 2000 से पहले जब ये प्रभारी थे तो हर एक उप स्वास्थ्य केंद्र पे ANM रहती थी। लेकिन आज के डेट में आपको भी पता होगा और समाज भी सब जानता है कितनी ANM उप स्वास्थ्य केंद्र पे रहती है और कितने उप स्वास्थ्य केंद्र खुले रहते हैं, ये भी सब नोन है। हमारे साथ में डॉक्टर विश्वनाथ सराफ है। जान अभी हमारे साथ में डॉक्टर विश्वनाथ सराफ भी हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा, आज के समय में एंटीबायोटिक जो है, जो एंटीबायोटिक लोग ऐसे खा लेते हैं, उनका न ही साइड इफेक्ट जान रहे हैं, क्या होता है, कब क्या खाना चाहिए, इसके बारे में हम अवगत नहीं है। तो हम आपसे सर जानना चाहेंगे कि अभी के समय में जो लोग किसी भी चीज़ में एंटीबायोटिक खा लेते हैं, अपने मन से भी खा लेते हैं या फिर मेडिकल पे जाके कोई भी एंटीबायोटिक उनसे पूछ के ले लेते हैं, तो कहाँ तक वो सही होता है शरीर के लिए, कौन सा एंटीबायोटिक खाना चाहिए और कितना गलत होता है, कितना साइड इफेक्ट है उसका, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए सर। देखिए क्या है, सबसे पहले तो मैं रिंकेश जी आपको धन्यवाद दे दूं कि आपने बहुत अच्छा विषय उठाया है यहाँ। और ये सीज़न है बीमारियों का। यहाँ सर्दी जुकाम बुखार, जिसको हम कॉमन फ्लू कहते हैं, वहाँ से बीमारी शुरू होगा। टाइफाइड और बड़ी बीमारियों में के केस आ रहे हैं। ये मौसम, बरसात शुरू होने जा रही है, गर्मी ख़त्म हो रही है, बरसात शुरू होने जा रही है। तो गर्मी के मौसम और बरसात के मौसम के जो बीमारियां हैं,
वो काफ़ी तेज़ी से फैल रही हैं। जी जी। हमारे यहाँ जहाँ तक एंटीबायोटिक का सवाल है, देखिए एंटीबायोटिक आज सारे अखबार और टीवी बोल रहे हैं मिसयूज ऑफ एंटीबायोटिक। जी एंटीबायोटिक का मिसयूज हो रहा है। इसके इफ़ेक्ट भी हैं तो इसके इफ़ेक्ट से ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट भी है। प्रत्येक बीमारियों के लिए स्पेसिफिक एंटीबायोटिक है, जो डॉक्टरों को पता है किस बीमारी में क्या एंटीबायोटिक देना है। कोई अगर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट है, जी 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 जी, कोई बीमारी, किसी बीमारी में अगर कोई एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट है तो उसके बदले में हमको क्या देना है, उसका डोज क्या है, एक प्रॉपर डोज होता है, उसका डोज क्या है। अगर हम ओवर डोज देते हैं वो भी हानिकारक है, लो डोज देते हैं तो वो बीमारी में काम नहीं करेगा। जी। आज गांव देहात में जो स्थिति है, जिस आज फोर्थ जनरेशन की जो एंटीबायोटिक्स, फिफ्थ जनरेशन की जो एंटीबायोटिक्स हमारे बीच आ गई है, हम लोग अभी तक अपने क्लिनिक में उसका इस्तेमाल जल्दी नहीं करते हैं। बहुत सोच समझ के, ऐसा क्रिटिकल केस आता है तभी करते हैं, अदरवाइज हम लोग नहीं करते हैं। लेकिन गांव देहात में जब वो पेशेंट आता है हमारे पास, तो वो पता लगता है उसका कि जिसका डोज 1 ग्राम होना चाहिए वो 1.5 ग्राम 2 ग्राम लेके आता है। अरे बाप, तब आप 1.5 ग्राम 2 ग्राम पर डे लेके आता है, पूरा बॉडी उसका रेजिस्टेंट होता है। हमारे लिए वहाँ कठिनाई आती है कि आखिर हम इसको दे क्या, सब कुछ तो वो लेके आया है। परेशानी वहाँ शुरू होती है। गवर्नमेंट का जो एक सिस्टम है, गवर्नमेंट का सिस्टम आज डॉक्टर साहब ने कहा आपको, तो गवर्नमेंट कई टीयर पर व्यवस्था करती है। सरकारी व्यवस्था कई टीयर पर है, कई स्तर पर है, जिसमें अनुमंडल अस्पताल, पीएससी, एडिशनल पीएससी, सेंटर्स, सब सेंटर्स सारे भरे हुए हैं। लेकिन आपने देखा होगा, अभी आपने चर्चा की डॉक्टर साहब से, कि अधिकांश सब सेंटर बंद हैं, जहाँ कोई स्टाफ नहीं जाता है। सही बात है, स्वास्थ्य केंद्र अभी बंद ही। और वहाँ कुछ पेशेंट की मजबूरी भी होती है कि इमरजेंसी केस में वो लोकल डॉक्टरों को, लोकल जो भी वहाँ क्वेक हैं, उनसे इलाज कराने की उनकी मजबूरी भी है, क्योंकि हमारा सिस्टम इतना ज़्यादा फेल है आज के दिन में कि हम वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे हैं। जबकि गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से वहाँ आशा है, एएनएम है, उनके तरफ से सारी व्यवस्था, वो कहते हैं कि वहाँ लोग काम कर रहे हैं, लेकिन न तो वहाँ आशा नज़र आती हैं, न वहाँ एएनएम नज़र आती हैं। सब सेंटर्स में ताला लगा है। आप लोगों ने अखबारों में भी देखा होगा, आपके चैनल पर भी पता लगा हमको 1-2 बार, कि कई ऐसे सब सेंटर हैं, कई ऐसे उप स्वास्थ्य केंद्र हैं जहाँ लोग भूसा भरे हुए हैं, जहाँ गायें बंधी हुई हैं, वो सारे के सारे ताले बंद हैं, उनमें जंग लग गया है, मकान गिर रहे हैं। तो हमारी व्यवस्था जर्जर है। तो हम उन जो क्वेक हैं हमारे, उनको हम दोष नहीं दे सकते। दोष हमारी व्यवस्था का है कि हमने उनके पैरेलल अच्छी व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, अभी तक नहीं कर पाए हैं। आज अगर जाएं, त्रिवेणीगंज जो अनुमंडलीय अस्पताल है, उसमें जितने ज़रूरत है, जितने पद सृजित हैं, उतने डॉक्टर नहीं हैं। शायद आज 1/4 डॉक्टर काम करते हैं। 24 या 25 पद हैं यहाँ, उसमें शायद 7 या 8 डॉक्टर काम कर रहे हैं। तो ये विडंबना है हमारी कि डॉक्टरों की कमी है, स्टाफ की कमी है, और जो स्टाफ हमारे यहाँ है उनको हम प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दे पा रहे हैं। तो अभी टाइफाइड की बात हो रही थी, वायरल फीवर की बात हो रही थी सर, तो अभी गांव में लोग बचे कैसे, क्या करें गांव में, मतलब किन चीज़ों से बचें कि वैसी बीमारी ही नहीं आए? सबसे बड़ी चीज़ है कि हाइजीनिक हैबिट उसका दुरुस्त रहे। जूता जरूर पहने, जरूर पहने। पैखाना से आता है तो जो 500 हैंड वॉश करने का तरीका है, उसके अनुकूल उनको बताया जाए, हैंड वॉश बढ़िया से हो। देखते ना, मतलब देखिए, आप लोग भी देखें इस तरह से बात। हाँ, इसके बाद देखिए, इसके बाद ई देखिए, उसके बाद जो है ऐसे करते हैं, ई दिस इसमें कीजिए, उसके बाद इधर, फिर इधर, 500 जो है इसको पालन करे। और हर हमेशा हाथ को वॉश करते रहे। अभी कोविड वाला में बताया गया ना, कोविड इन्फेक्शन से बचने के लिए उसको जो अडॉप्ट किया हुआ है अपने लाइफ में, आदत सी बन जाती है। हम लोग को आदत हो गई है तो 500 करवे करेंगे। तो ऐसी स्थिति। अब दूसरी बात है, इस क्रिया को 5 बार रिपीट कीजिए जब आप ऑपरेशन करने जाते हैं, ये है। तो उससे क्या होगा, हाथ वॉश कर, हाइजीनिक हैबिट में सबसे पहला चीज़ है हाथ को वॉश करने की व्यवस्था। दूसरी बात, सराउंडिंग्स जो है
वो साफ़ सुथरा रहे, गंदा नहीं। इसलिए कि कहीं अगर मक्खी उक्खी बैठ करके पैखाना ही है, कोई बच्चा पैखाना कर देता है, कहीं कहीं कुछ रह गया हो, उस पर मक्खियाँ चली जाती है और वो सब आकर के हमारे भोज्य पदार्थ को इन्फेक्ट कर देती है। उसको हम खाते हैं, फिर हम लोग प्राप्त कर लेते हैं उस इन्फेक्शन को। इसीलिए साफ़ सुथरा रहना, सराउंडिंग्स को साफ़ सुथरा रखना, हाथ को साफ़ सुथरा रखना, सबसे बड़ी गलती एक और होती है हम लोगों के। जनरली देखिएगा, वो भी हम कहें जो लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस वाले जो है, समझदारी भी कम होती है। खाना बनाने वाले का इसमें बहुत रोल है। वो औरतें शौच करने के लिए जाएगी, वो हाथ साफ नहीं करेगी, बढ़िया से एक बार छुबो किया तो साबुन लिया, नहीं हुआ साफ, आकर के आटा गूंद रही है, तो वो अगर इफ इज इन्फेक्टेड तो वो सारा चीज़ उस आटा में जा रहा है, कुछ खराब हुआ, सब कुछ खत्म हो गया। अच्छा, दूसरी बात होता है, खाना वाना पका करके अगर रखते हैं तो हर खाना के लिए ढक्कन रखिए, है कि नहीं? तो अगर इसलिए ढक्कन रखिए कि गर्म जब तक है तब तक तो मक्खी नहीं बैठेगी, थोड़ा सा भी ठंडा हुआ तो मक्खी बैठ जाएगी। टेबल पर आप लगा देते हैं, अगर ढका हुआ नहीं है तो क्या हाल होगा आप अंदाज कीजिए। अच्छा, मार्केट का खाना से तो उसको क्या होगा, सारा वो मक्खियाँ सब जा कर के उस पर बैठेगी। अब बैठी तो बस हम तो यही कहते हैं, अगर मक्खी बैठ गई उस खाना को फेंक दो, उतना ही न खर्च गया चावल पर, बैठेगी सब्जी पर। लेकिन अगर तुम खाओगे तो उसका कितना गुना तो दुख सहोगे अलगे, अब दवाई में खर्च होगा अलगे। इसलिए फेंकना उचित है कि नहीं, लेकिन वो लोग फेंकेगा नहीं, अन्न बर्बाद हो जाता है। अन्न बर्बाद नहीं कर सकती है और इन्फेक्शन को वो आसानी से ले लेती है। देखिए, हमको लगता है कि शायद पुराना ज़माना हमसे ज़्यादा हाइजीनिक था। ठीक है, लोग शौच करने बाहर जाते थे, लेकिन साफ़ सफाई का ध्यान बहुत ज़्यादा था लोगों में। पुराने ज़माने में आपको याद होगा, अगर मिट्टी से भी वो हाथ, बालू से भी साफ़ करते थे तो 5 बार 4 बार हाथ धोते थे, बहुत अच्छी तरह से। हाँ, बहुत अच्छी तरह से। दूसरी बात आपने कहानियों में भी पढ़ा होगा और हमने आँखों से भी देखा है कि खाना जब पुरुष खाते थे तो महिलाएं पंखा चलाती थी। तो एक्चुअली वो सेवा भाव से ज़्यादा वो हाइजीन पर उनका ध्यान था कि खाने पर मक्खी नहीं बैठे, खाने पर कोई ऐसा चीज़ नहीं बैठे जिससे कि खाना दूषित हो। तो हमको लगता है कि उस ज़माने में जब बिजली नहीं थी, हाँ, तब लोग ऐसे काम चलाते थे। आज हमारे सामने बिजली है, तो डॉक्टर साहब ने कहा साफ़ सफाई, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, साफ़ सफाई रखना। दूसरी बात, जो बीमारियां फैलती हैं उसमें हमारा शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, अगर कंटामिनेशन है पानी में, अगर पानी कंटामिनेटेड है, अगर पानी दूषित है, दूषित है तो वो बीमारियां फैलाता है। जबकि आज प्रायः पानी सब दूषित, पानी जनित बीमारियां बहुत ज़्यादा है, पानी जनित बीमारियां बहुत ज़्यादा है जो पानी से फैलती हैं। हाँ, पानी से जो बीमारियां फैलती हैं वो बहुत ज़्यादा है। कंटामिनेशन ऑफ फूड, अगर फूड हमारा नहीं है, अभी आप देखे होंगे कि शादी ब्याह का समय है, अभी आपका 3-4 न्यूज़ 3-4 दिन के अंदर आया है कि मिठाई खाने से कुछ बच्चे बीमार हो गए, अस्पताल में भर्ती हैं वो। तो वो कारण है कि कल की बनी, परसों की बनी चीज़ें लोग खा रहे हैं। गांव देहातों में उसको रखने की सुविधा नहीं है, फ्रिज की व्यवस्था नहीं है, खुले में वो खाना रखा है और उसको लोग खा रहे हैं, तो निश्चित रूप से वो बीमारी का कारण है। इसलिए मैं समझता हूँ कि साफ़ सफाई बेहतर, साफ सफाई से आप अगर रहेंगे तो आप हर एक बीमारी से बच सकते हैं। साफ सफाई, साफ सफाई, शुद्ध और ताज़ा भोजन और लोगों में अवेयरनेस, लोगों में जानकारी, जागृति, ये 3 चीज़ें अगर हो तो हम बीमारियों से बहुत कुछ बच सकते हैं। अवेयरनेस रहेगा, अगर कुछ कठिनाई हुई तो उस जान रहा होगा तो कर लेगा, चिकित्सकों की दिखा लेगी। तो अभी हम बात कर रहे थे, डॉक्टर विश्वनाथ सराफ थे साथ में और डी झा, दशरथ झा हमारे साथ में थे। और आप लोगों से मैंने आप लोगों के बीच बात हुई कि कैसे अभी बचा जाए, अभी जो वायरल फीवर था उससे कैसे बचा जाए। हम घर पे गांव में डॉक्टर के पास नहीं जा पाते हैं, कुछ भी होता है हम एंटीबायोटिक खा लेते हैं, या फिर हमारे गांव के जो डॉक्टर्स होते हैं, मेडिकल्स होता है,
तो उन सब से पूछ के हम एंटीबायोटिक्स खा लेते हैं, तो उसका क्या साइड इफेक्ट होता है और बाद में जो आपको डॉक्टर के पास क्यों जाना पड़ता है, क्यों इतनी लंबी लिस्ट लग जाती है आपकी बीमारी की, इनका भी आपने कारण जाना। बाद बाकी अगर आप इन सब चीज़ से बचना चाहते हैं तो आपको स्वस्थ रहने के लिए आपको ये जो अभी सर बता रहे थे कैसे हाथ साफ करना है, कैसे आपको भोजन कैसे करना है, आसपास की सफाई कितनी होनी चाहिए, हमारे घर की माँ बहनें जो खाना बनाती है उन्हें कितना साफ सफाई मेंटेन करना चाहिए, हाथ में नाखून कटा हुआ होना चाहिए, बाल भी अगर हम रखते हैं तो पीछे बांध के तब खाना बनाना चाहिए। बच्चा सब अगर आंगन में पैखाना कर देता है तो इमीडिएट उसको उठा लेना चाहिए और एक खास गड्ढा बना करके उस पर उससे डाल देना चाहिए। मिट्टी उस पर डाल देना। अगर हम इन उस पर नहीं बैठे जी अगर ये सब सारी चीज़ें हम अपने घर में अपनाते हैं, अगर इतनी सफाई से हम काम करते हैं तो मुझे लगता है और डॉक्टर्स का भी कहना है कि हम बीमारी से बचे रहेंगे और हमको डॉक्टर के पास जाना कम पड़ेगा। मैं हूं रिंकेश, आप देख रहे थे एसएम न्यूज़। लेकिन उससे पहले अगर आप एसएम न्यूज़ लाइव रेगुलर देखते हैं तो आप एसएम न्यूज़ लाइव को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप ये डॉक्टर शो था, अगर आप इसी शो पे और भी किसी डॉक्टर्स को देखना चाहते हैं या और भी कोई रिलेटेड बीमारी जो आपको लगता हो कि हम पीड़ित हैं और उसकी जानकारी आपको चाहिए, तो बिल्कुल आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।